हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर नंबर 4 एक्सप्लोरिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज के एग्जांपल्स। फाइनल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जांपल्स सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट हैं और सभी की वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी, तो एक भी एग्जाम्पल आपको स्किप नहीं करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4 के एग्जाम्पल नंबर 1 से। क्या दे रखा है क्वेश्चन? कंसिडर एनी 3 कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स, फॉर एग्जाम्पल 1, 4 एंड 9। हमें यहाँ पे क्या कहा है कि भाई 3 कंजुगेटिव स्क्वायर नंबर आपको सिलेक्ट करने हैं। आप कोई भी कर सकते हो जो आपका दिल करे। जैसे हमने यहाँ पे 1, 4 और 9 सिलेक्ट किए हैं। 1 का स्क्वायर क्या होता है हमारा? 1 होता है। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है। और फिर 3 का स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है? 9 होता है। तो हमारे पास 1, 4 और 9 जो हो गए वो 3 कंजुगेटिव स्क्वायर नंबर हो गए। अब एग्जाम्पल नंबर 1 के अंदर वो क्या कहना चाहता है कि एक थ्योरी निकल के आती है यहाँ से। क्या है वो थ्योरी? कि अगर मैं फर्स्ट और थर्ड नंबर, पहले और थर्ड नंबर का सम कर लूं, तो हम यहां पे क्या करते हैं? सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड नंबर, फर्स्ट एंड थर्ड। तो क्या होगा हमारे पास? फर्स्ट नंबर है 1 और थर्ड नंबर है 9। 1 + 9 कितना हो गया? 10। और जो मिडल वाला नंबर है, बीच वाला नंबर, उसका डबल कर दूं तो यहां पे क्या हो जाएगा हमारे पास? डबल ऑफ मिडल नंबर। मिडल नंबर क्या है भाई? 2 × 4 कितना आ गया? 8। अब अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस देखता हूं ना, तो हमेशा क्या होगा? 2 आएगा। तो यहां पे हमारे पास क्या हो गया? 1 + 9 में से मुझे क्या करना है? सब्ट्रैक्ट कर देना है 2 × 4। तो 1 + 9 क्या हो गया? 10, माइनस में 8। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई? 2। तो ये चीज हमने क्या करनी है कि भाई मल्टीपल कंजुगेटिव नंबर्स लेके और वेरीफाई करनी है कि क्या हमेशा जो हमारा डिफरेंस आएगा इस प्रकार से वो 2 ही आएगा या नहीं आएगा। तो उसके लिए हमें कोई और 3 कंजुगेटिव नंबर ले लेने हैं। आपका दिल करे जो वो ले सकते हो। 3 के बाद क्या आता है? 4। 4 का स्क्वायर होता है बच्चों 16। फिर 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। 6 का स्क्वायर होता है बच्चों हमारा 36। तो अब मान लो मैं कह देता हूं कि भाई 3, 4 और 5 ये 3 कंजुगेटिव नंबर ले लेता हूं। तो क्या हो गया भाई? 3 का स्क्वायर 9, 16 और 25। इस पे इंप्लीमेंट करके देखते हैं। तो मुझे क्या करना है? फर्स्ट और लास्ट नंबर को सम करना है। तो 9 + 25 हो गया। माइनस क्या करना है? बीच वाले नंबर का डबल, 2 × 16। तो देखते हैं 9 और 25 कितना हो गया? 34, माइनस में 32। तो आंसर कितना आया? इस टाइप पे भी हमारा 2 ही आया। तो जो हमारी यहाँ पे थ्योरी कहती है कि 3 कंजुगेटिव स्क्वायर नंबर में फर्स्ट और लास्ट का सम और बीच वाले का डबल का डिफरेंस हमेशा क्या होगा? 2 होगा। ये चीज हमने यहाँ पे ट्राई कर ली। अब मान लो आपका दिल कर रहा है सर मैं तो यहाँ पे 4, 5 और 6 के स्क्वायर लेना चाहता हूँ। 16, 25 और 36। इसको आप करके देखना। 16 और 36 को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या हो गया बच्चों? 52 हो गया। माइनस करना है बीच वाले का डबल, तो यहाँ पे 52 माइनस में 50। तो आंसर कितना आ गया? 2 आ गया। कोई और पेयर भी लेके आप कर सकते हो 3 कंजुगेटिव स्क्वायर नंबर्स का। क्लियर है? ये था हमारा एग्जांपल नंबर 1। नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल नंबर 2 क्या है। एग्जांपल नंबर 2 के अंदर हमें दे रखा है लेट a = -2 और b = -3। आपको ये दो वैल्यू लेनी है, a और b की, और a + b के होल स्क्वायर पे इसको इंप्लीमेंट करके दिखाना है। देखो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों हमारा? सबसे पहले आइडेंटिटी लिखेंगे, a² + 2ab + b²। अब इस फॉर्मूले के अंदर क्या है बच्चों? एक तो लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास और एक है राइट हैंड साइड। इन दोनों की हमें अलग अलग वैल्यू निकाल के चेक करना है कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आएगी या नहीं आएगी। तो यहां पे देखो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करते हैं। हमारे पास क्या है? a + b का होल स्क्वायर। तो यहां पे a की वैल्यू पुट करो, क्या है? -2। फिर b की वैल्यू क्या है? -3 और इसका स्क्वायर। -2 और -3 का सम करेंगे तो क्या हो गया? -5 का स्क्वायर हो गया। और -5 का स्क्वायर क्या हो गया? प्लस का 25। तो लेफ्ट हैंड साइड 16 आउट होने के बाद क्या आ गई? 25 आ गई। अब राइट हैंड साइड को देखते हैं। a² है तो -2 का स्क्वायर, फिर प्लस में 2 × a की वैल्यू -2, b की वैल्यू -3, फिर प्लस में b² है तो -3 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते हैं इसको। -2 का स्क्वायर किया, हमारे पास 4 आ गया। -2 की -3 से मल्टीप्लाई 6, 6 2 = 12 तो प्लस में 12 आ गया। फिर -3 का स्क्वायर करेंगे, पावर इवन है तो नेगेटिव का पॉजिटिव बन जाएगा, तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया? 12 और 4 16 और 9 25।
तो देखो लेफ्ट हैंड साइड भी 25 आ गई, राइट हैंड साइड भी 25, तो हम कह देंगे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू किसके है, राइट हैंड साइड के। इस प्रकार से हमें इस क्वेश्चन को प्रूव करना था। क्लियर है। एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं प्यारे बच्चों क्या है। लेट अस ट्राई टू एक्सपेंड 5x प्लस 2y का स्क्वायर हेयर a इक्वल टू 5x एंड b इक्वल टू 2y। हमें यहाँ पे एक एक्सप्रेशन दे रखा है 5x प्लस 2y का होल स्क्वायर, हमें इसको एक्सपेंड करना है। अब एक्सपेंड करने से पहले हमें क्या करना होता है बच्चों, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को देखना होता है क्या ये हमारा किसी आइडेंटिटी से मैच हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है, यहाँ पे a प्लस बी के होल स्क्वायर से मैच हो रहा है सर, तो मैं यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाऊंगा, किसके इक्वल होगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हम जनरल क्या करते हैं, मैंने आपको सिखा रखा है कि कोई भी आपकी एग्जाम के अंदर मिस्टेक ना हो, तो हम यहाँ पे कंपेयर कर लेते हैं a और b की वैल्यू। a की वैल्यू क्या हो गई 5x और b की वैल्यू क्या हो गई 2y। अब इस a और b की वैल्यू को हम क्या करेंगे, अपनी आइडेंटिटी के अंदर पुट कर लेते हैं। तो देखो क्या होगा यहाँ पे 5x प्लस 2y इसका होल स्क्वायर इक्वल टू 5x का होल स्क्वायर प्लस में 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 5x, b की वैल्यू 2y और फिर प्लस में b का स्क्वायर है तो 2y का होल स्क्वायर। कर दिया भाई पुट, हमने a और b की वैल्यू पुट कर दी, जैसा कि यहाँ पे हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दे भी रखा है। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 5 का स्क्वायर किया 25, x का स्क्वायर x स्क्वायर, 5 2 जा 10 2 जा 20 और एक्स वाई साथ में, फिर प्लस में 2 का स्क्वायर करेंगे 4, y का स्क्वायर y स्क्वायर। ये एक्सपेंड होने के बाद हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। इस प्रकार से एग्जाम्पल करना है आपको। मूव ऑन करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 पे। एग्जाम्पल नंबर 4 में हमें क्या दे रखा है, टू कैलकुलेट 43 का स्क्वायर वी कैन राइट इट एज। हमें 43 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है और इसको हम किस प्रकार से लिख के फाइंड आउट कर सकते हैं वो देखो। एक तो तरीका है बच्चों, हम यहाँ पे 43 की 43 से मल्टीप्लाई कर लें, हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब हम यहाँ पे एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज को पढ़ रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस चैप्टर के अंदर आइडेंटिटी का यूज करते हुए इसका स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले ध्यान से देखो बच्चों, 43 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है। अब अगर मैं यहाँ पे सोचूं कि सर मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाने की सोचूं, जो सबसे पहली आइडेंटिटी है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 43 को 2 टर्म में डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर तभी लगेगा जब मेरे पास a और b 2 टर्म हो, 2 टर्म का सम होना चाहिए। तो मैं 43 को कैसे ब्रेक कर सकता हूं बच्चों, 40 प्लस 3 का स्क्वायर, इजी बन गया। अब यहां पे मैं अपनी आइडेंटिटी लगा लूंगा। कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस में b स्क्वायर। कंपेयर करेंगे, a की वैल्यू 40, b की वैल्यू 3, तो यहां पे पुट कर देते हैं भाई, a की जगह 40, b की जगह 3, इसका स्क्वायर, तो यहां पे 40 का स्क्वायर प्लस में 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 40, b की वैल्यू 3 प्लस में 3 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते हैं, 40 प्लस 3 क्या हो गया, 43 का स्क्वायर। अब यहाँ पे 40 का स्क्वायर करना है, देखो कैसे करते हैं, 4 का स्क्वायर किया 16, 0 है, स्क्वायर होने के बाद 2 टाइम्स हो जाएंगी। यहाँ पे 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, 240 हो गया। 3 का स्क्वायर किया 9। अब इन सब का सम कर लेते हैं, 1600 में 40 ऐड करेंगे तो 1840 और 9 करेंगे तो 1849। ये हमारे पास क्या आ गया, 43 का स्क्वायर, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा। क्लियर है। अब आपके माइंड में आएगा सर 40 प्लस 3 ही क्यों किया आपने, क्योंकि 40 का स्क्वायर करना थोड़ा सा इजी होगा बच्चों, इसलिए मैंने 40 प्लस 3 किया। जिसके साथ में 0 आता है उसके साथ सम करके कुछ हम यहाँ पे ब्रेक करते हैं। करने को तो हम ऐसे भी कर सकते थे, 41 प्लस 2 का स्क्वायर, इससे सिंप्लीफाई करोगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तब भी आपका यही आंसर आएगा। ठीक है, करके देखना बेशक से, आप ऐसे भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है, बट ऐसा करोगे तो थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। आगे चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 पे। क्या दे रखा है, कंसिडर द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। हमें यहाँ पे एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखा है और इसको हमें फैक्टराइज फॉर्म में राइट डाउन करना है। अब फैक्टराइज फॉर्म में लिखने के लिए बच्चों सबसे पहला तरीका क्या होता है, हमें इसको चेक करना है कि ये हमारा किसी आइडेंटिटी से मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, मैच हो रहा होता है तो उसी का यूज कर लेते हैं। अब देखो ये क्या है हमारे पास यहाँ पे एक्सप्रेशन, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। अब इसको अगर मैं कंपेयर करूं a प्लस बी के होल स्क्वायर से, तो हमारे पास क्या होगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इससे मैच हो रहा है। देखो फर्स्ट टर्म को
यहाँ पे x का स्क्वायर लिख देंगे, लास्ट टर्म को 2 का स्क्वायर लिख देंगे, तो a की वैल्यू x हो गई, b की वैल्यू 2 हो गई। अब बीच वाली टर्म लिख देते हैं, 2 मल्टीप्लाई a की जगह x, b की जगह 2। हो गई हमारी आइडेंटिटी मैच। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। a की वैल्यू x है, b की वैल्यू 2, तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर बन गया। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमें x प्लस 2 का होल स्क्वायर दे रखा है। अब इसको फैक्टराइज फॉर्म में लिखना है, तो x प्लस 2 के होल स्क्वायर को कैसे लिख सकता हूं बच्चों में, x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि यहां पे पावर 2 थी, इसलिए हमने इसको 2 टाइम्स लिख दिया। पावर 3 होती तो इसको हम 3 टाइम्स लिख देते। तो ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल नंबर 6 क्या है। एग्जांपल नंबर 6 के अंदर हमें दे रखा है, लेट अस ट्राई टू फाइंड फैक्टर्स ऑफ अनदर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 36x² प्लस 12x प्लस 1। अब हमें जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखा है बच्चों 36x² प्लस 12x प्लस 1 दे रखा है। अब इसको भी हम देखें तो ये भी a प्लस बी के होल स्क्वायर से मैच हो रहा है। क्या होता है हमारा आइडेंटिटी, a² प्लस 2ab प्लस b², किसके इक्वल होगी, a प्लस बी के होल स्क्वायर के। तो यहाँ पे सबसे पहली फर्स्ट टर्म पे ध्यान दो बच्चों, x² है, उसके साथ जो भी हमारे पास यहाँ पे होल नंबर वैल्यू दे रखी है उसको देखना है वो किसका कंप्लीट स्क्वायर होता है, 6 का। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6x का होल स्क्वायर। फिर लास्ट टर्म को देखो 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 2 मल्टीप्लाई a की जगह ये वाली टर्म आ जाएगी और b की जगह लास्ट वाली टर्म आ जाएगी। तो हमारे पास क्या बन गया, a की जगह 6x, b की जगह 1, इसका स्क्वायर। अब फैक्टराइज फॉर्म में लिखना है तो 6x प्लस 1 का स्क्वायर है तो पावर 2 है तो इसको 2 टाइम्स लिख देंगे, 6x प्लस 1 और 6x प्लस 1। काम बन गया भाई, ये आ गया आंसर हमारा, है ना इजी। अब देखो एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं, आप मुझे कि ये कमेंट करके बताना कि भाई जैसे हम पेन पेपर से पढ़ रहे हैं ना, मुझे लगता है कि भाई ऐसे पढ़ने से ना ऐसी फील आती है कि जैसे मैं आपके पास बैठ के पढ़ा रहा हूं। अगर डिजिटल बोर्ड पे या वैसे कंप्यूटर स्क्रीन पे पढ़ाऊं तो वो मजा नहीं है जो यहाँ पे पेन पेपर पे है, मुझे लगता है। और जो प्रीवियस स्टूडेंट्स आपके जो नेक्सा क्लासेस से पढ़ के जा चुके हैं ना, वो भी 80-90% बच्चे यही कहते थे कि सर पेन पेपर से ना ऐसी फील आती है कि आप हमारे पास में बैठ के पढ़ा रहे हो। तो आप इससे ट्राई किया करो, कोई दिक्कत लगेगी मैं आपकी हेल्प करूंगा, बस आप चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट किया करो, वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दिया करो और लाइक और कमेंट कर दिया करो, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 क्या है। एग्जाम्पल नंबर 7 के अंदर एक छोटा सा ट्विस्ट है, वो समझाऊंगा, ध्यान से समझना। Let us try to factor 50p² plus 60pq plus 18q². What will a and b in this case? अब हमें जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखा है बच्चों वो क्या है, 50p² प्लस 60pq प्लस 18q²। इसको अब ध्यान से देखो तो देखो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पे स्क्वायर है, तो ये भी हमारी a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से मैच हो जाएगी। बट उससे पहले हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे पी स्क्वायर के साथ जो होल नंबर वैल्यू है 50, क्या ये किसी का कंप्लीट स्क्वायर होता है, नहीं होता है। 18 भी किसी का कंप्लीट स्क्वायर नहीं होता है। तो इस टाइप के केस में हमें क्या करना है बच्चों, हमेशा कुछ ना कुछ कॉमन लेना है, जो सभी में कॉमन होगा उसको बाहर लेना है। बाहर लेने के बाद कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा ये होल नंबर। देखो कैसे बनेगा, 50 को मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, 2 मल्टीप्लाई 25 लिख सकता हूं। 18 को क्या लिख सकता हूं, 2 मल्टीप्लाई 9 लिख दिया। इसको भी 2 मल्टीप्लाई में लिखना है। 60 को क्या लिख दूंगा, 2 मल्टीप्लाई 30 लिख दूंगा। 2 इसमें भी मल्टीपल है, इसमें भी, तो 2 कॉमन आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो यहां पे मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बच गया, यहां पे 25 पी स्क्वायर। यहां से 2 बाहर चला गया तो क्या बच गया, 30 पी क्यू। यहां पे क्या बच गया, 2 बाहर जाने के बाद 9q²। बच गया या नहीं बच गया। अब इसको क्या करेंगे, हम अपनी आइडेंटिटी से मैच कर लेंगे, a² प्लस 2ab प्लस b² से, किसके इक्वल होगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर। होगी या नहीं होगी। तो यहां पे देखो भाई फर्स्ट टर्म से क्या कंपेयर होके आ जाएगा हमारा, 25p² को क्या लिख लेंगे, 5p का स्क्वायर। लास्ट में इसको क्या लिख लेंगे, 3q का स्क्वायर। फिर प्लस में 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 5p और b की वैल्यू 3q। तो ये किसके इक्वल हो गया बच्चों, a की जगह 5p और प्लस में 3q का स्क्वायर। बाहर 2 था तो इसके भी बाहर 2 लगा लेंगे, 2 इंटू 5p प्लस 3q का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे जो फैक्टर आ गए बच्चों वो क्या आ गए, 2 इंटू 5p प्लस 3q और 5p प्लस 3q।
हमें यहाँ पे अगर फैक्टर निकालने होते तो ऐसे लिखते, बट इस केस में हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है, तो ए की वैल्यू क्या हो गई 5p और बी की वैल्यू क्या हो गई हमारी 3q। तो यहां तक भी आप निकाल के आंसर इसका लिख सकते हैं। क्लियर हो गया क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 8 देखते हैं क्या है। एग्जाम्पल नंबर 8 हमें दे रखा है, सपोज वी हैव टू कैलकुलेट 29 का स्क्वायर। अब हमें 29 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है बच्चों। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, दो केस लेके चल सकते हैं। या तो मैं लगा लूंगा इस पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, या फिर मैं लगा लूंगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। दोनों से यूज हो जाएगा। देखो कैसे, अगर मुझे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाना है तो 29 को मैं कैसे लिख दूंगा 20 प्लस 9 का स्क्वायर। अगर मुझे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाना है तो दो टर्म का डिफरेंस लिखना पड़ेगा, तो उस केस में मैं क्या लिखूंगा 30 माइनस 1 का स्क्वायर लगा दूंगा। अब जोन सा आपको इजी लगे वो आप फॉलो कर सकते हैं। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर तो हम सीख चुके, तो यहां पे अब मैं आपको सिखाता हूं a माइनस बी का होल स्क्वायर कैसे लगता है। 29 को हम क्या लिख लेंगे 30 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो यहां पे हमारे पास आइडेंटिटी क्या लग जाएगी, a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होगी a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस में b स्क्वायर के। a की वैल्यू 30, b की वैल्यू 1, तो हमें अपनी आइडेंटिटी में a की वैल्यू 30 और b की वैल्यू 1 पुट करनी है। देखते हैं भाई क्या आता है। यहां पे हमने 30 माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 30 का स्क्वायर माइनस में 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 30, b की वैल्यू 1 और प्लस में 1 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 30 माइनस 1 क्या हो गया 29 का स्क्वायर। 30 का स्क्वायर करो, 3 का स्क्वायर किया 9, 0 है साथ में, स्क्वायर होने के बाद 2 0, माइनस में 3 2 जा 60 और प्लस में 1 का स्क्वायर 1। सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 29 का स्क्वायर क्या हो गया बच्चों, 900 में से 60 गया 840, 1 ऐड कर देंगे तो 841 हमारे पास 29 का स्क्वायर आ गया। ये आंसर आ गया। अब आप एक काम करना, 20 प्लस 9 के स्क्वायर को a प्लस बी के होल स्क्वायर से सिंप्लीफाई करके देखना, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a की जगह 20, b की जगह 9 पुट करके आंसर चेक करना यही आ रहा है या नहीं, कमेंट करके मुझे बताना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल नंबर 9 क्या है। एग्जांपल नंबर 9 इंपॉर्टेंट है बच्चों। यहां पे हमें क्या दे रखा है, लेट अस यूज दिस आइडेंटिटी टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ ए नंबर से 119। अब 119 का स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है और आइडेंटिटी आपको क्वेश्चन में अगर दे रखी है कि आपको a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर से करना है, तो आपको गिवन आइडेंटिटी से ही सोल्व आउट करना है। अगर आइडेंटिटी नहीं दे रखी है कि कौन सी से करना है तो आपकी मर्जी है, जैसे दिल करे वैसे कर सकते हो। अब देखो 119 का स्क्वायर है ना, इसको हम 3 तरीके से कर सकते हैं अगर क्वेश्चन में आइडेंटिटी ना गिवन हो तो। एक तो तरीका है यहां पे हम इसको 100 प्लस 19 का स्क्वायर करके कर लेंगे। दूसरा तरीका है 120 माइनस 1 का स्क्वायर करके कर लेंगे। अब हमें यहां पे इस क्वेश्चन के अंदर मेंशन है एग्जांपल में कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर से करना है। अब भाई उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के लिए इसको 3 टर्म्स में डिवाइड करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, 100 प्लस 10 प्लस 9 का स्क्वायर हो गई 3 टर्म। तो अब हमारे पास क्या फॉर्मूला लग जाएगा बच्चों, यहां पे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस में 2ca। a की जगह 100 पुट होगा, b की जगह 10, c की जगह 9। बस ये काम करना है। तो देखते हैं भाई क्या आता है। यहां पे हमारे पास 100 प्लस 10 प्लस 9 का स्क्वायर इक्वल टू a की वैल्यू 100 का स्क्वायर, b की वैल्यू 10 का स्क्वायर, c की वैल्यू 9 का स्क्वायर प्लस में 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 100 मल्टीप्लाई b की वैल्यू 10, फिर प्लस में 2 मल्टीप्लाई b की वैल्यू 10 और a की वैल्यू c की वैल्यू 9, फिर 2ca है तो 2 मल्टीप्लाई c की वैल्यू 9, a की वैल्यू 100। सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हमारे पास क्या हो गया 119 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर करेंगे, देखो 1 का स्क्वायर 1, 2 0 है तो स्क्वायर होने के बाद 4 टाइम्स 0 हो गई, डबल हो गई। 10 का स्क्वायर किया 100, 9 का स्क्वायर 81। यहां पे हमारे पास क्या है, फिर 100 की 10 से मल्टीप्लाई 1000, 2 से मल्टीप्लाई 2000, 2 की 9 से मल्टीप्लाई 18, 0 से 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 180। यहां पे 9 2 जा 18, 1800 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इन सभी का सम कर लेते हैं बच्चों। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां पे 119 का स्क्वायर
हमारे पास आ जाएगा 14,161, ये फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, 120 माइनस 1 के स्क्वायर से करके देखना, 100 प्लस 19 के स्क्वायर से करके देखना। जिन बच्चों को अपने 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लेके आने हैं ना, तो जो मैं चीजें बोलता हूं ना कि ये आपको करके देखना, तो वो करके देखना है, स्किप नहीं करनी है। ये चीजें ये इंपॉर्टेंट है, ये चीजें आप करोगे ना एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में आ जाती हैं, तो आपकी गलती कभी नहीं होगी। क्वेश्चन कहीं से दे रखा हो, कहीं से उठा के दे रखा हो, आप इजीली कर लोगे फाइनल एग्जाम में। ठीक है बच्चों, तो ये ट्राई किया करो। नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 10 क्या है। एग्जाम्पल नंबर 10 में हमें दे रखा है लेट अस बिगिन विद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। हमें यहाँ पे जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखा है बच्चों, वो दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। इसको हमें फैक्टराइज करना है। अब फैक्टराइज के लिए हम क्या करते हैं, आइडेंटिटी से मैच करते आए हैं। अब इसको अगर मैं आइडेंटिटी से मैच करूं तो ये a प्लस बी के होल स्क्वायर से मैच नहीं हो रहा है हमारा। क्यों नहीं हो रहा है, यहां पे तो a स्क्वायर से कंपेयर हो रहा है, बट लास्ट वाली टर्म b स्क्वायर कंपेयर नहीं हो रही है हमारी, क्योंकि 12 हमारा किसी का कंप्लीट स्क्वायर नहीं होता है, और ना ही इसमें से कुछ कॉमन निकल सकता है। तो क्या किया जाए, इस टाइप के केस में हम क्या करते हैं बच्चों, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म की हेल्प लेते हैं फैक्टर निकालने के लिए। क्या होती है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, ध्यान से देखो। हमें क्या करना होता है, जो भी ये बीच वाली टर्म है ना, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करना होता है, वही कहलाती है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। अब वो डिवाइड कैसे होती है, बिल्कुल सिंपल है। हमें ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं कि जिन नंबर्स की हम प्रोडक्ट करें तो हमारे पास क्या आ जाए, ये कांस्टेंट वाला नंबर जिसके साथ कोई भी इंग्लिश अल्फाबेट नहीं है, और अगर उन दो नंबर्स का सम करें तो ये बीच वाला नंबर आ जाए 7। अब देखो, एक तो हमारे माइंड में आता है कि सर 6 2 जा 12 होता है, बिल्कुल होता है, बट 6 और 2 का सम 7 तो नहीं होता, तो ये दो नंबर नहीं लेंगे हम। और क्या ले सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई 3। अब 4 और 3 की मल्टीप्लाई 12 होती है, 4 और 3 का सम भी 7 होता है, तो ये दो नंबर हमारे बिल्कुल परफेक्ट मैच कर रहे हैं। तो इनको यूज कैसे करेंगे, देखो एक्स स्क्वायर, ये 7x था तो ये किस में डिवाइड हो जाएगा, 4x प्लस 3x में, प्लस में 12। हो गया काम, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। अब पहले दो टर्म में देखो क्या कॉमन आ रहा है, x इसके साथ भी x कॉमन ले लिया, अंदर बच गया x प्लस 4। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, यहां से x बच गया। 12 को क्या लिख लेते हैं, 3 मल्टीप्लाई 4, तो 3 बाहर चला गया तो बच गया 4। अब एक तो फैक्टर आ गया x प्लस 4, और दूसरा फैक्टर क्या आ गया बच्चों हमारे पास x प्लस 3। तो ये हमारे पास क्या आ गया आंसर। इस प्रकार से हम इनको फैक्टराइज कर सकते हैं। क्लियर हो गया, क्वेश्चन नंबर 10 भी समझ में आ गया। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 11 देखते हैं बच्चों क्या है। लेट अस ट्राई टू फैक्टर एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30 इन ए सिमिलर मैनर। अब जैसे हमने यहाँ पे स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से फैक्टर निकालने हैं, तो यहाँ पे भी हमें फैक्टर फाइंड आउट करने हैं। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखो बच्चों। क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30। हमें फिर दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं कि प्रोडक्ट करें तो 30 आ जाए, और उन दो नंबर्स का सम करें तो 11 आ जाए। तो बिल्कुल ईजी है, यहाँ पे 6 5 जा 30। ठीक है, 6 और 5 की मल्टीप्लाई 30, 6 और 5 का सम 11। तो हमारे पास क्या आ गए, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5x प्लस 30। तो यहाँ पे पहली दो टर्म से कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन, अंदर बच गया x प्लस 6। फिर इन दो टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है, अंदर बच गया x प्लस 6। तो हमारे पास एक तो फैक्टर आ गया x प्लस 5, और दूसरा फैक्टर क्या आ गया प्यारे बच्चों, x प्लस 6 आ गया। तो ये हमारे फैक्टर आ गए। ऐसे आपको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करनी है। अब एग्जांपल नंबर 12 से और चीजें क्लियर करूंगा, ध्यान से देखना। यहां पे हमें एक्सप्रेशन क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। हमें कैसे नंबर ढूंढने हैं कि प्रोडक्ट करें तो ये 6 आए, और सम करें तो कितना आए, माइनस का 5 आए। अब भाई देखो, एक तरीका है, मैं यहां पे ले सकता हूं 3 मल्टीप्लाई 2, 3 2 जा 6 हो जाएगा। 3 और 2 का सम करें तो -5 भी आ सकता है, बट कब आएगा, जब दोनों के दोनों नेगेटिव हो, क्योंकि -3 -2 की मल्टीप्लाई प्लस का 6 हो जाएगी, -3 में -2 ऐड करेंगे हमारे पास -5 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गए, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस 2x प्लस 6। पहली दो टर्म में क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन, अंदर क्या बच गया, x माइनस 3। यहां पे जो भी साइन होगा ना वो साथ में कॉमन लेना है, माइनस है तो माइनस साथ में लेंगे, 2 कॉमन, अंदर क्या बच गया, x प्लस का साइन है यहां पे, बाहर माइनस जाएगा तो क्या आ जाएगा, ये माइनस का 3 हो गया। तो एक तो फैक्टर आ गया x माइनस 2,
एक दूसरा फैक्टर आ गया x-3। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर। क्लियर हो गया क्वेश्चन, समझ में आ गए। आगे के एग्जाम्पल नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, बेल आइकन दबाना। और क्लास 10th 11th 12th की भी वीडियो आपको इसी चैनल पे मिलेंगी। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर लिया करो और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दिया करो। थैंक यू स्टूडेंट्स, लव यू स्टूडेंट्स।